हेलो दोस्तों, श्याम आरजीएच एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जूलॉजी का पेपर लेकर। वो पेपर जो मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी और सीकर यूनिवर्सिटी के अंदर 100% 100% आने की संभावना है। तो अपन चलते हैं बिना समय गवाए पहली यूनिट के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में लेख लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। पंचजगत अवधारणा, इसके बारे में अपन को बताना है कि पंचजगत अवधारणा है ना, जो किसने दी थी, क्या है, इसके अंदर कितने जगत आते हैं, 5 आते हैं, वो सभी अपन को बताने हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपना आता है इसी का, शारीरिक संगठन के स्तर, जो मनुष्य के अंदर शारीरिक संगठन पाया जाता है उसके बारे में अपन को बताना है। ठीक है। इसके बाद अपना सी नंबर का आता है वर्गीकी का सामान्य सिद्धांत, जो वर्गीकी है उसका सामान्य सिद्धांत अपन को बताना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है पैरामीशियम के जीवन चक्र और गमन को, जो पैरामीशियम है उसके जीवन चक्र को और गमन को समझाना है। ठीक है। इसके बाद अपना इसी यूनिट का अगला क्वेश्चन आता है संघ पोडिफेरा को विस्तार से समझाइए। जो संघ है पोडिफेरा, उसको अपन को विस्तार से समझाना है कि उसके जनन अंगों के बारे में बताना है, उसके सामान्य लक्षणों के बारे में बताना है, जनरल कैरेक्टर के बारे में बताना है, उनको समझाना है। ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पर लेख लिखना है। साइकोन है, साइकोन का शारीरिक व्यवहार, साइकोन जिसका शारीरिक व्यवहार है वो किस प्रकार व्यवहार करता है उसके बारे में बताना है। ठीक है। इसके बाद प्रोटोजोआ की आर्थिक, जो प्रोटोजोआ है उसके आर्थिक महत्व अपन को बताने हैं। और सी नंबर साइकोन का पुनः जनन, जो साइकोन है उसका पुनः जनन के बारे में अपन को बताना है। इसी के साथ फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट होती है। इसके अंदर मात्र 4 क्वेश्चन है। इन 4 में एग्जाम के अंदर मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है। तो श्याम आरजीएच एजुकेशन से आप जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलते हैं उनको आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है। इसके बाद अपन अगली यूनिट में चलते हैं। सेकंड यूनिट, निम्नलिखित पर लेख लिखना है। किस पर? निम्नलिखित पर लेख लिखना है। हेलिमंथीज में परजीवी अनुकूलन, सबसे इंपोर्टेंट मोस्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है। हेलिमंथीज में परजीवी अनुकूलन क्या है, वो कहाँ पे क्या पाए जाते हैं, उनका जीवन चक्कर क्या है, उनके बारे में अपन को बताना है। ठीक है। इसके बाद बी नंबर आता है एस्केरिस का जीवन चक्कर, जो एस्केरिस है उसका जीवन चक्कर के बारे में अपन को बताना है। और इसके बाद तीनिया सोलियम के बाहरी लक्षण और इसका जीवन चक्कर, जो तीनिया सोलियम है उसके बाहरी लक्षण के बारे में अपन को बताना है, और इसका जीवन चक्र वो किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है, जनरल और बाहरी लक्षण और सामान्य लक्षण, जनरल करेक्ट सामान्य लक्षण। जो सामान्य लक्षण है उसको बताने मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन अपना आता है संश्लेषणता की लक्षण व वर्गीकरण लिखिए तथा प्रत्येक की 2-2 उदाहरण लिखिए। जो संश्लेषणता है उसके लक्षण लिखने हैं, बाहरी लक्षण लिखने हैं, तथा ये इसके वर्गीकरण, इसके कितने वर्ग हैं उनके बारे में अपन को बताना है, तथा 2-2 उदाहरण, इसके प्रत्येक के 2-2 उदाहरण बताने हैं। क्या? 2-2 उदाहरण बताने हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से 100 में से 100% आने की संभावना है इस पर्सन की। फ्लेट वर्म तथा एस्केरिस के आवास पर टिप्पणी लिखिए। जो एस्केरिस का आवास है, फ्लेट चपटे कर्मी का आवास है, उसके बारे में अपन को जो लिखना है उसके बारे में अपन को बताना है। इसके बाद अपनी थर्ड यूनिट आती है निम्नलिखित पर लेख लिखना है। किस किस के बारे में लेख लिखना है? एनेलिडा के सामान्य लक्षण,
जो एनिलिदा है उसके सामान्य लक्षण, जो एनिलिदा है उसके सामान्य लक्षण। नैरिस में उत्सर्जन एवं जनन, नैरिस नहीं नैरिज, नैरिज में उत्सर्जन तथा जनन, इसके बारे में अपन को बताना है। इसके बाद नैरिज के श्वसन एवं परिसंचरण, जो रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है नैरिज में किस प्रकार पाया जाता है, खुला पाया जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में अपन को बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इससे पहले अपना श्याम आरजीएच एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, तथा श्याम आरजीएच एजुकेशन के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लेना। श्याम आरजीएच एजुकेशन किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, सीकर यूनिवर्सिटी हो, मत्स्य हो, मेवाड़ हो, चाहे शेखावाती हो, उसमें जो भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सिक्स तक हर प्रकार के पेपर बना के आपको देता है एग्जाम के एक दिन पहले। हम औरों की तरह नहीं है जो 10 दिन पहले पेपर बना के दे, हम एग्जाम के एक दिन पहले बना के देते हैं, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तक बच्चों के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों के अंदर बच्चा आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकता है, और सिमिलर छोटे क्वेश्चन और लेंथी क्वेश्चन दोनों प्रकार के हम पेपर बना के देते हैं। इसलिए श्याम आरजीएच एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए, तथा पेपर में आपके पेपर के अंदर 100 में से 100% क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं लास्ट यूनिट की तरफ। मोलस्का के वर्गीकरण एवं सामान्य लक्षण को उदाहरण सहित समझाइए। जो मोलस्का है उसके वर्गीकरण को और सामान्य लक्षण को उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित पर लेख लिखना है। पायला में ओपरकुलम, वेलगोग्लोसिस के परिवर्धन, पायला के संवेदी अंग। पायला में ओपरकुलम को समझाना है अपन को, पायला के अंदर ही संवेदी अंग होते हैं उनको बताना है अपन को। इसके बाद जो बेलेनोग्लोसिस है उसके परिवर्धन, जो वो किस प्रकार वृद्धि करता है, उसको अपन को समझाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये अपने यूनिट का। इसका निम्नलिखित को समझाइए। तारा मछली के जल संवहनी तंत्र देहवृत्ति, जो तारा मछली है उसके जल संवहनी तंत्र और देहवृत्ति, इसको अपन को समझाना है। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर इस प्रकार भी दे सकता है। जो तारा मछली का वैज्ञानिक नाम है ना, उसको इस पर लिख के दे सकता है। इंग्लिश तो है ही स्टार फिश, और इसका एक वैज्ञानिक नाम और रहता है उसको भी अपन को दे सकता है। इसके बाद तारा मछली का अंतर कंकाल जो होता है उसके बारे में अपन सोच, तारा मछली होती है उसके अंदर का कंकाल, कितनी हड्डियां पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती है, उसको अपन को समझाना है। साइकस का पाचन तंत्र, जो साइकस है उसके पाचन तंत्र को अपन को समझाना है, ठीक है। इसी के साथ अपना ये सेशन खत्म होता है। और मैं बताना चाहता हूं अपने श्याम आरजीएच एजुकेशन, अपने श्याम आरजीएच एजुकेशन के नाम से अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्वाइन करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।